तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये मैंने अभी आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है। जो भी मैंने आपको डिटेल में बताया है अभी इंट्रोडक्शन में वही कंसेप्ट आपको इसमें यूज़ करना है, ठीक है। और किस तरीके से ट्रैंक सिमिलर हमें दिखाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। हमें कंपैरिजन करनी पड़ती है, एंगल से भी देखना पड़ता है, साइडों के मिड में साइडों का रेशो से भी चेक करना पड़ता है और वो सब हमें चेक करके तब हमें ये लिखना होता है, उसमें ये लिखना होगा कि वो सिमिलर है या नहीं है और फिर ट्रायंगल का नेम भी आई थिंक उसमें लिखना होगा। तो आप उसको अगर आपसे हो जाना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। जो मैंने आपको बताया है कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में जो बताया है उस कंसेप्ट का यूज़ आप इन क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इसको आप करा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको करा दूंगा। फिलहाल मैं जो क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। कि अगर दो लाइन मतलब इस तरीके से इस लाइन दी गई थी और लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन थी हमारी कि वहाँ पर जो लाइन्स होती थी हमारी वो पैरेलल होती थी। बट इसमें पैरेलल का कोई कंसेप्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर कि ODC ये जो ट्रायंगल है ये हमारा इक्वल दिया गया, ये सिमिलर दिया गया है ट्रायंगल OBA। मतलब इसकी कंपैरिजन किससे की गई है, इससे। अब आपको ये पता होगा कि अगर कोई दो ट्रायंगल अगर हमारे क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं फ्रेंड्स, हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि एंगल जो आपको दिया गया कौन सा है, एंगल एक तो आपको ये दिया गया है, क्या है इसका नाम, CDO। मतलब एंगल डी ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा एंगल बी के इक्वल। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एंगल बी की कंपेरिजन किससे की गई है, डी से की गई है, ठीक है। और ओ आपका जो ये है, ये है ना BOC। हाँ, अब आपको फाइंड कौन कौन से एंगल करने हैं, चलो ये भी हो जाएगा। DOC मतलब आपको एक तो ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। और आपको DCO आपको एक ये वाला एंगल बताना है। और एक और एंगल आपको बताना है OAB ये वाला है। फ्रेंड्स आपको एक और बात ध्यान रखनी है, मेन एंगल जो होता है हमारा ये होता है, ये मिड में जो होता है ये ये जो मिड में होता है हमारा एंगल, मेन एंगल ये होते हैं हमारे, है ना। जैसे मैं लास्ट वाले एंगल की बात कर रहा हूँ OAB। तो जो ए है हमारा एंगल ए है उस पर फोकस करना है, तो OAB है ना। तो ये मिड, ये जो एंगल है जो मिड में आता है AOB, मिड में जो आएगा उसी एंगल की हम बात करी जाती है इसमें। जैसे DOC तो O कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो DOC मतलब ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये रीड करने का एक तरीका है और आपको ध्यान देना चाहिए इस पर, ठीक है, कौन से एंगल की बात हो रही है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा नहीं समझ पाते हैं, कोई बात नहीं, ये आपको आ जाएगा समझ में। अब आप देखिए, पहले अगर मैं एंगल की बात करूं, सिंस सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, सिंस आपको दिया गया है कि ODC ट्रायंगल सिमिलर दिया है किसके, ट्रायंगल OBA, ट्रायंगल OBA के हमारे सिमिलर दिया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ से, देयरफॉर हमारा जो एंगल है, एंगल का नेम हम कह देते हैं O, जैसे इसमें दिया गया है एंगल CDO, एंगल CDO है ना। तो देखो CDO में हम इसको कहाँ से रीड कर रहे हैं, पीछे से इधर की तरफ रीड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ से इधर की तरफ रीड करेंगे, ABO, समझ रहे हैं ये क्या कहा, क्या करा मैंने, मतलब इसी वे में रीड करेंगे, CDO और तो ABO, इसको भी हम इसी वे में हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया गया है हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा ABO, तो अभी तो ABO ये आया है हमारा एंगल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में और क्या दिया गया हमारा, अभी तो एक और बात आपको ये पता होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, क्या दी गई है, स्ट्रेट लाइन दी गई है। और इस स्ट्रेट लाइन पर ये कितना है हमारा 125 एंगल है। अब स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो होता है हमारा वो कितने का होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा 180 डिग्री का। और अगर ये 180 डिग्री है तो मतलब ये टोटल 180 डिग्री है और ये
125 है, तो इसमें एंगल ये वाला कितना आ जाएगा हमारा, और इस एंगल का नेम क्या है हमारा, इस एंगल का नेम है DOC, यानी ये आ जाएगा, ठीक है, DOC वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखने का क्या तरीका है हमारा, यहाँ से फ्रेंड्स लिखने का क्या तरीका है, लिखने का ये तरीका है कि सिंस क्या कि एंगल BOC प्लस एंगल, इस एंगल का नेम क्या है DOC, एंगल DOC इक्वल मिलकर कितना बना रहे हैं 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन, है ना, और स्ट्रेट लाइन का नाम है बिकॉज BOD इज a straight line, because BOD इज a straight line, ठीक है। और ये हमारा एंगल दिया गया है 125 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एंगल DOC 180 डिग्री, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो यहाँ से फ्रेंड जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आई थिंक 5 और 7 5, है ना, ये आपका 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। एक एंगल तो आपका आ चुका है, एंगल DOC, ये एंगल आपका फाइंड हो चुका है। अब हमें करना है DCO। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि DCO क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, मतलब DCO एक हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है ना। तो इसमें आप ये भी जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम फ्रेंड्स कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो हम उसी का यूज करने वाले हैं। ऑल्सो एंगल DOC प्लस एंगल इस एंगल का नेम क्या है, इस एंगल का नेम है हमारा CDO, एंगल CDO। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो एंगल का नेम आपको गिवन में है ना, या आपने पहले उसको लिख दिया है, तो आप उसको रीड उसी वे में करेंगे, आप उसको नेम को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आपका नाम आपके मम्मी पापा ने रख दिया, वही नाम आपको अच्छा लगता है, चाहे वो कैसा भी नाम हो, अगर उसमें थोड़ा बहुत कोई अगर चेंजेस, माइनर चेंजेस भी कर देता है तो आपको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ठीक है, नाम चिढ़ाने की उससे कह देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इधर देखिए, DOC प्लस CDO। अच्छा, अब एंगल किस एंगल की बात कर रहा था वो फाइंड करने के लिए, DCO, तो हम इसको कह देंगे एंगल DCO। ये फ्रेंड्स, ये मैंने नाम अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में ही गिवन था, तो मैंने उसी वे में इसको रीड किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आ गया आपका 180 डिग्री। आपको रीजन में क्या देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि उसके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से DOC का वैल्यू कितनी दी गई फ्रेंड्स, यहाँ से 55 डिग्री। एंगल CDO की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, CDO कितना दिया गया है यहाँ से 70 डिग्री, और एंगल DOC हमको फाइंड आउट करना है, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों एंगल को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा माइनस करना है हमें, ये आएगा 5 और 5 7 125, ठीक है। तो यहाँ से DCO कितना निकल कर आया 55 डिग्री, ये भी हमारा 55 डिग्री निकल कर आया है। अब हम बात कर लेते हैं इस एंगल की, इस एंगल का नेम क्या है, AOB, ठीक है। अच्छा, आपको दिख गया होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ये जो ट्रायंगल, ये सिमिलर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल A की कंपैरिजन क्या हम एंगल C से कर सकते हैं। तो एंगल जो कि हमारा C है, ये इसकी कंपैरिजन क्या हम इससे कर सकते हैं, एंगल A से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं
ऑल्सो एंगल। अच्छा, इसको रीड करने का तरीका क्या है, डी सी ओ। तो मैं अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, DCO मतलब पहले मिड को लिया गया है, फिर साइड को इसको लिया गया है, और फिर लास्ट में O को लिया गया है। ऐसे ही आप यहाँ से करोगे एंगल। स्टार्टिंग कहाँ से करिए, D से ना, तो हम भी यहाँ पर B से करेंगे स्टार्टिंग। सी को मतलब इधर वाले को, राइट साइड वाले को पहले लिया गया है, तो हम इसको लेंगे, और लास्ट में O। और आप इसको रीड करके देखोगे तो आपको यही एंगल मिलेगा आपको। बी। अच्छा, इसका नाम यहाँ पर क्या था, OAB, और यहाँ पर क्या है, BAO। तो आपको दिख रहा होगा ये कहीं ना कहीं, है ना। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, ये लिखा है सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे जाके चेंज कर देंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये लिखा है हमने सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, कि एंगल किस तरीके से हमें इसको रीड करना होता है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री। और रीजन क्या आएगा यहाँ पर, रीजन आएगा ट्रायंगल ODC, ये हमारा सिमिलर है ट्रायंगल OBAK, है ना। हैंस लास्ट में इसको पलट के क्या लिख देंगे, जो हमें नेम गिवन है, OAB। भाई जैसे BAO, यही तो है BAO, तो हम इसको रीड करके जो इसका ओरिजिनल नाम था हम उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, और लाइक, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।